नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं श्रीचंद चौधरी। समय हो गया है सीधा सवाल का और सीधा सवाल में आज के हमारे मेहमान हैं किसान नेता अमर सिंह बिश्नोई। अमर सिंह बिश्नोई साधुवाली से बिलोंग करते हैं और किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ साधुवाली में गाजर उत्पादक किसान संघ के वे अध्यक्ष भी हैं और 400 से अधिक गाजर उत्पादक किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। को राम राम। आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने किसानों के इस मुद्दे को लेकर आज मुझे मौका दिया सभी से रूबरू होने का, उसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है अमर सिंह जी। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर एक मुद्दे को जो जनता से जुड़े हो सीधा सवाल कार्यक्रम में उनको जनता के सामने लेकर के आए। तो आज के लिए सीधा सवाल में मेरा आपसे सीधा सवाल है, गाजर उत्पादक किसानों की समस्याओं के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं अमर सिंह जी, तो इनकी मुख्य समस्या क्या है? जी, पिछले लगभग 60 वर्षों से गंगानगर की गाजर ने अपना आज उस मुकाम तक पहुंची है कि पूरे हिंदुस्तान में इसको गंगानगर की गाजर के नाम से जाना जाता है। बड़ी अच्छा, मेरे को सुन के अच्छा जो मतलब मुझे लगा था कि ये 15-20 साल में हुआ है। गाजर का उत्पादन गंगानगर जिले में 60 साल से लगातार हो रहा है। बिल्कुल 60 वर्षों ये आप बिल्कुल नई बात बता रहे हैं हमारे दर्शकों को और शायद गंगानगर के लोगों को भी लगे। 60 सालों से गाजर का उत्पादन गंगानगर कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। आज गंगानगर की गाजर इस पोजीशन पर है कि एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुई साधुवाली से और आज गंगानगर जिले के 12,000 हेक्टेयर में इसकी बुआई हो रही है। ठीक है, बड़ा एरिया है, बड़ी एक नकदी फसल है। और उस टाइम में जिस टाइम में नरमा और दूसरी कोई फसल नहीं आती, उस टाइम में ये फसल जो है कम समय की भी फसल होगी ना अमर सिंह? बिल्कुल 100 दिन में पककर तैयार है। 100 दिन में नकदी फसल। ठीक है, नकदी किसानों के लिए नकदी फसल हो गई और कम समय की फसल हो गई। तो इसका हेक्टर आपने कितने क्षेत्र की बुआई बताई? 12,000 हेक्टर। 12,000 हेक्टर बुआई गंगानगर जिले में है। गंगानगर जिले में 12,000। और पंजाब का इलाका मिला दे अपने नजदीक का तो बिल्कुल पंजाब का इलाका भी इतना ही है और इसके साथ साथ लगता हनुमानगढ़ का भी है और साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा तक की जो गाजर है वो वॉशिंग होने के लिए और बिकने के लिए साधुवाली गाजर मंडी में ही आती है। साधुवाली गाजर मंडी ऐसी गाजर मंडी है जो किसानों द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, इसमें मतलब बिचौलिए नहीं है कोई, किसानों से व्यापारियों का सीधा संपर्क रहता होगा। तो सर, आपने जो कहा कि किस तरह की समस्या आती है, तो उस बात पे हम आते हैं। ठीक है, कि इसमें सबसे पहली समस्या, पहले जो है किसान फ्लड में बुआई करते थे। अब धीरे धीरे टेक्निकल टाइम आया है और जो खेती है उसमें नवाचार हुआ है। ठीक है, तो अब औजारों की व्यवस्था जो है किसान को करनी पड़ती है और वो काफी महंगे हैं। चाहे वो गाजर बिजाई की मशीन हो, चाहे वो गाजर उखाड़ने की मशीन हो, चाहे वो गाजर वॉशिंग करने की मशीन हो। ठीक है, तो इन पे काफी खर्च होता है और वो काफी कॉस्टली पड़ता है। नहीं, ये गाजर बिजाई की जो मशीन होती है सामान्यतः कितना खर्चा इस पे आता है? कितने रुपए की ये मशीन आती है? गाजर बिजाई की मशीन की कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की है। अच्छा, बिल्कुल काफी महंगा सौदा है ये। और इसी तरह गाजर जो उखाड़ने की मशीन है वो भी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की कीमत है। ठीक है, इसी तरह गाजर धुलाई की जो मशीन है उसकी कीमत भी 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए तक की कीमत। ठीक है, हाँ, वो अपडेट के हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यानी अमर सिंह जी का कहना है कि इस समय गाजर उत्पादक किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है उनके औजार हैं, वो महंगे हो गए हैं। तो उन पर जो है किसानों का ज्यादा खर्च होता है। तो अमर सिंह जी, इन औजारों पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिल रही है? नहीं, हम काफी लंबे समय से राज्य सरकारों से ये मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी हमने इस संबंध में बार बार पत्र व्यवहार किया कि इन जो औजार है इन पे सब्सिडी दी जाए। लेकिन कहीं पे भी गाजर में जो औजार, चाहे बिजाई मशीन हो, चाहे उखाड़ने की मशीन हो, चाहे वॉशिंग की मशीन हो, उन पे कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। सब्सिडी नहीं।
नहीं, बाकी किसानों के जो औजार हैं उन पे सब्सिडी मिलती है, तो इन पे क्यों नहीं मिल रही है? टेक्निकल दिक्कत है क्या कोई? बिल्कुल, यहाँ के कृषि विभाग को, जो कृषि विभाग के अधिकारी है, उनको चाहिए कि इस संबंध में ऊपर जो है, ऊपर लेवल तक, जो चाहे वो सरकार तक है, चाहे ऊपर ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, जहाँ नीतियां बनती है, नीतियां, वहां तक इस बात को पहुंचाएं। हाँ, इतनी बड़ी मंडी है तो इस प्रकार के औजारों के लिए भी सब्सिडी का सिस्टम जो है सरकारों को लागू करना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये तो होगी मुख्य समस्या, भी किसान को जो औजार हैं उनकी समस्या है। इसके अलावा परिवहन की समस्या भी तो आती होगी ना, इतनी बड़ी मंडी है तो परिवहन की समस्या भी तो आपको आती होगी। परिवहन का के लिए आपके पास क्या क्या साधन है, क्या व्हीकल उपलब्ध होते हैं और उनकी व्यवस्था आप कैसे करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर किसान अपनी उपज अन्य राज्यों में बेचते भी हैं, ठीक है, और व्यापारी भी अन्य राज्यों से साधु वाली गाजर मंडी में आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाहर जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत ज्यादा आता है। लगभग अगर हम इसको ईस्ट में, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो उड़ीसा है, अगर वहां तक इसको भेजते हैं गाजर को, तो लगभग 4 से 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खर्च आता है। अच्छा, 4 से 5 रुपए किलो का खर्च आ जाता है, ठीक है, काफी महंगा पड़ता है। तो हमने ये मांग भी की थी सरकार से पिछले समय में कि जिस प्रकार से गंगानगर से एक किन्नू स्पेशल ट्रेन चली है, अगर इसी प्रकार एक गाजर स्पेशल ट्रेन चले तो किसानों को बड़ा फायदा होगा और यहाँ का किसान आर्थिक तौर से मजबूत भी होगा और व्यापारी भी यहाँ ज्यादा आएंगे। ठीक है। तो अमर सिंह जी, मैं ये जानना चाहता था कि ये बार बार एक इश्यू आ जाता है, बार बार एक आवाज उठती है, गाजर मंडी, गाजर मंडी, गाजर मंडी, तो इससे किसानों को कोई फायदा होगा नहीं होगा, ये है क्या, मामला क्या है ये? सर, आपको मैं बताऊं कि गाजर मंडी से ज्यादा जरूरत हमें, जो पिछले 2-3 साल से समस्याएं आ रही है गाजर वॉशिंग पॉइंट की। ठीक है, हम पिछले लंबे समय से जो हमारी गंग कैनाल है, मेन कैनाल है, उसके ऊपर मशीनें लगाकर वॉशिंग का काम करते हैं, लेकिन उसमें भी किसानों को एक तो रिस्क बढ़ा रहता है नहर के ऊपर लगाने से, दूसरा नहर में मिट्टी भी जाती है, जिससे टाइलैंड के जो किसान है वो भी परेशान होते हैं, नहर में सिल्ट भी बढ़ती है। हमने सरकार से ये मांग की, जिला प्रशासन से और सरकार से, कि आप इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करो, हमें एक वॉशिंग पॉइंट की जरूरत है, ना कि एक गाजर मंडी स्थापित करके वहां बिचौलियों को स्थापित करना। अमर सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप यहाँ वॉशिंग स्टेशन मांग रहे हैं, गाजर धुलाई के लिए आपको व्यवस्था दी जानी चाहिए, तो गाजर मंडी और गाजर धुलाई स्टेशन या वॉशिंग स्टेशन है, इसमें क्या फर्क हो गया? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं जिससे उनकी जानकारी बढ़े भी। गाजर मंडी का, फिर ये गाजर मंडी का शिगुफा छोड़ा किसने? गाजर मंडी का ये आलाप कौन राग रहा है, कौन इसको फैला रहा है? गाजर मंडी तो सिर्फ वही है कि एक मंडी समिति एक स्ट्रक्चर खड़ा करे, वहां एक प्लेटफॉर्म बने, किसान अपनी उपज लेके वहां जाए। जिस तरह से हम गंगानगर की चाहे सब्जी मंडी ले लो आप, वहां किसान अपनी उपज ले जाके रख देता है, वहां आड़तिया जो बिचौलिया है वो उस माल की ऑक्शन करता है। ये काम तो हम जहां हमने गाजर मंडी स्थापित कर रखी है वहां हम सीधा ही कर देते हैं। व्यापारी आता है, सामूहिक रूप से हम ऑक्शन करवाते हैं, किसान अपने माल का ऑक्शन करवाता है, ना कोई बिचौलिया है, डायरेक्ट बिकता है, उसमें किसान को रेट भी अच्छा मिलता है। वॉशिंग पॉइंट वो चीज है जिसके लिए हम लंबे समय से मांग करते हैं कि एक जो गाजर धुलाई की जो मशीन है उसको स्थापित करने के लिए एक परमानेंट जगह चाहिए और पानी की जरूरत होती है जी, वो भी रनिंग वाटर की जरूरत होती है। चलता हुआ पानी अगर उसको मिलेगा तो वो साफ, गाजर की धुलाई साफ होगी। अगर खड़ा उसकी क्वालिटी में ज्यादा सुधार होगा। बिल्कुल, उसकी क्वालिटी में ज्यादा सुधार होगा। उसके लिए हमें जगह चाहिए। तो हमने सरकार को सुझाया भी है कि साधु वाली से लेके कालूवाला के बीच में एक खाली जगह पड़ी है एलएनपी नहर की, 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है और 150 से 200 फीट चौड़ाई की जगह है। वहां अगर सरकार मंडी वॉशिंग पॉइंट स्थापित कर दे तो किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और स्थायी रूप हो जाएगा, और आगे के किसान जो नहर पे हैं उनको भी परेशानी नहीं होगी, पानी भी गंदा नहीं होगा और नहर में सिल्ट भी नहीं जाएगी। ठीक है, यानी आपकी मांग ये है कि गाजर मंडी की जरूरत नहीं है। मंडी, गंगानगर की फल सब्जी मंडी बहुत बड़ी है, अगर कोई किसान बेचना चाहे तो यहाँ बेच सकता है,
परंतु आपको वहां वॉशिंग स्टेशन की जरूरत है और सरकार को उसी ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वर्तमान में गाजर धुलाई के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरा सीधा सवाल यही है कि गाजर धुलाई के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, प्रशासन आपको क्या सुविधाएं देता है? प्रशासन किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। सिर्फ किसान अपने स्तर पर जो व्यवस्थाएं करता है, अपने स्तर पर ही गाजर मंडी संचालित करता है। वहां समूह में जो एक कमेटी बना के किसान अपना जो गाजर है उसका बोली करवाते हैं, ऑक्शन करवाते हैं। ठीक है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं वहां नहीं की जाती। ना तो वहां रोड है, हमें जब बरसात के वक्त में भी काफी परेशानी होती है। ठीक है। और बेसहारा पशुओं से भी हमें बहुत परेशानी होती है वहां। ठीक है। और हर वक्त नहर के किनारे एक रिस्क बनी रहती है कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। अमर सिंह जी, आपका कहना यह है कि गाजर धुलाई के लिए वर्तमान समय तक, यानी जब आप मेरे पास बैठे हैं तब तक प्रशासनिक स्तर पर आपको कोई सुविधा नहीं मिलती है, आप यही कहना चाहते हैं? ठीक है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी गाजर मंडी होगी, इतना बड़ा स्टेशन हो गया और प्रशासन बिल्कुल, तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, क्या कारण है कि अभी तक प्रशासन की आंख नहीं खुली कि यहाँ वॉशिंग स्टेशन होना चाहिए, गाजर वॉशिंग? बिल्कुल, हम लंबे समय पिछले 15 वर्षों से यही मांग कर रहे हैं कि किसानों को वहां सुविधा दी जाए। ठीक है। अगर ये समय रहते ये सुविधा दी जाती तो आज गंगानगर की गाजर ना कि हिंदुस्तान बल्कि विदेशों तक भी जाती। गंगानगर की गाजर की खासियत यह है कि इसका मिठास और इसका रंग, ठीक है, इसका सानी नहीं है पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। जब गंगानगर की गाजर मार्केट में आने लगती है तो इससे अच्छी लंबाई की गाजर भी उसको ये मात देती है। जूस के रूप में ये गाजर जानी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सरकार तो इस ओर नहीं जागी, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार ने हमारी गाजर मंडी से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी है पंजाब गवर्नमेंट ने, जहां वॉशिंग का काम भी होता है। और वो उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट, औजार, मशीनरी भी किसानों को उपलब्ध करवाई है सब्सिडी के रूप में, चाहे वो गाजर बिजाई की हो, चाहे वो गाजर उखाड़ने की मशीन हो। उन्होंने बहुत महंगी मशीनें विदेशों से लाके यहाँ किसानों को उपलब्ध करवाई है। ऐसा प्रयास हमारी सरकार, हमारे प्रशासन को भी करना चाहिए। यही निवेदन आपके शो के माध्यम से हम करना चाहते हैं। नहीं तो अमर सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पंजाब सरकार ये कितने समय से उपलब्ध करवा रही है सुविधा किसानों को? बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर गाजर जो है गंगानगर की गाजर, ठीक है, वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और दिल्ली, इन राज्यों में जाती है। ठीक है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने काफी लंबे समय से प्रयास कर रही थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उन्होंने सारा स्ट्रक्चर अपना मजबूत वहां किया है। ठीक है। और सिर्फ व्यापारी वहां इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट एक मीडिएटर के रूप में वहां काम करती है। साधु वाली गाजर मंडी में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए व्यापारी सीधा किसान से माल खरीदना पसंद करता है। यानी पंजाब सरकार ने वहां व्यवस्थाएं तो बना दी, परंतु किसानों के मन में वहां काम करने के प्रति अब भी संशय। जो सुविधाएं किसानों के स्तर पे साधुवाड़ी में किसानों को मिलती है, वो वहां पंजाब में भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आप जैसे वो वहां वॉशिंग, गाजर की वॉशिंग स्टेशन आपने बना रखे हैं, अस्थायी स्टेशन बना रखे हैं, तो वहां पर जो सफाई व्यवस्था का जिम्मा है अभी तक, वो किसका है? फिर वहां जो सफाई गंदगी फैलती है उसको साफ कौन करता है? बिल्कुल, प्रयास किसानों का रहता है, जो भी मशीन लगा के वहां धुलाई करता है कि किसी प्रकार की गंदगी नहर में ना जाए, या जो कॉमन बेड है नहर का उस पे ना फैले। ठीक है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से प्रशासन, जो सिंचाई विभाग है, उसने एक किसानों के नाम से नोटिस भी जारी किया है। ठीक है। तो उसी को लेकर आज हमारी एक वार्ता भी हुई है। तो उसमें एक सहमति बनी है कि सिंचाई विभाग किसानों से मशीन लगाकर जो धुलाई कर रहे हैं उनसे एक सफाई शुल्क वसूल करेगी और उसी शुल्क से आने वाले वक्त में एक सफाई जो है वो करवाएगी। यानी आपकी जो वार्ता हुई है उसमें यह तय हो गया कि सफाई व्यवस्था का जिम्मा सिंचाई महकमा करेगा और उसकी एवज में किसानों से एक राशि जो है वो ले ली जाएगी। बिल्कुल।
ठीक है, तो केंद्र सरकार से आप क्या और ऐसी डिमांड करना चाहते हैं जो इस गाजर मंडी के लिए, गाजर उत्पादक किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो हमारे शो के माध्यम से? बिल्कुल, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। बहुत बड़ा किन्नू का एरिया गंगानगर में है। गंगानगर का किन्नू पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, इसी तरह से गंगानगर की गाजर भी। ठीक है। अगर इसके लिए फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाई जाए, यहाँ उद्योग स्थापित किया जाए, तो बड़ा मुनाफा किसानों को भी होगा और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो गाजर अभी तक गाजर फसल बीमा में तो नहीं है ना अमर सिंह जी? हाँ, एक बात ये भी बड़ी गौर करने वाली आपने रखा कि गाजर को फसल बीमा के रूप में भी इसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि बड़े क्षेत्र में लगाई जाती है जी। और इसमें भी रिस्क काफी रहता है, तो इसका भी फसल बीमा होना चाहिए, उसमें शामिल करना चाहिए। हाँ, इसमें रिस्क है पर इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है। अभी सरकार को इसको फसल बीमा लागू करने से लॉस होगा, किसानों को मानसिक रूप से उसमें थोड़ा वो मैं कहूंगा सिक्योर महसूस होगा और ये एरिया जो है और ज्यादा डेवलप होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके अपने चैनल वॉइस न्यूज पर करेंगे सीधी बात सीधा सवाल किसी अन्य मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वॉइस न्यूज, क्योंकि इस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।